हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, यस, एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे। एंड आपको पता ही है कि न्यूज़ आइदर पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। एंड वो भी डिपेंड करता है कि आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर सामने वाली पार्टी के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट। सो जो ज़बरदस्त यहाँ पे खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली, एंड जो खबरें हैं इसके चलते कुछ कन्फ्यूजन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको भी आधी अधूरी चीज़ें मिलेगी। सो आपके कन्फ्यूजन को भी मैं यहाँ पे मतलब आपके जो भी डाउट्स है उनको भी क्लियर करूँगा, ठीक है। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पे मतलब खबर किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों खबर है आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, निर्मला सीतारमण जी, यस, इन्होंने पूरे बाजार को यहाँ पे चौंका के छोड़ दिया, राइट। सो अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंस बिल, इसके बारे में आप लोगों ने आज के दिन तो सुना ही होगा, राइट। हर किसी को पता ही है। एंड इसमें देखिए फाइनेंस बिल में बहुत सारी चीज़ें भी है, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर हाईलाइट हुई है फाइनेंस बिल में तो वो ये हुई है दोस्तों कि टैक्सेशन। यस दोस्तों, जो टैक्स यहाँ पे एक पहले एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर हम लोग को बहुत ही कम टैक्स लगते हुए देखने को मिलता था, ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता था, सरकार ने उसको हटा दिया। यस दोस्तों, लिटरली यहाँ पे हटा दिया है। एंड इस चीज़ के चलते हम लोग को एक मतलब कह सकते हैं बाजार में इसके चलते एक मतलब एक नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें कौन सी चीज़ से रिलेटेड ये टैक्स यहाँ पे हटा दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनके ऊपर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को लागू होती हुई देखने को मिलेगी। अभी 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 रुकिए, एक बहुत बड़ा बट है। अगर आपको ये लगता है कि हम लोग यहाँ पे इक्विटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आप इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हो तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के ऊपर टैक्सेशन में कोई बदलाव है, बिल्कुल भी नहीं। साफ साफ बोलकर, ये देखिए लिख कर भी बोल रहा हूँ कि नहीं, इक्विटी में बदलाव नहीं है, इक्विटी में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की गई है। सो किस में यहाँ पे छेड़छाड़ी की गई है? तो दोस्तों इक्विटी का दुश्मन कौन है? आप सभी लोगों को पता है, डेप्ट। यस दोस्तों, डेप्ट। तो डेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे डेप्ट म्यूचुअल फंड तो आप लोगों ने सुने होंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग को बदलाव देखने को यहाँ पे मिला है। एंड ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, राइट, हम कह सकते हैं उनमें ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। वो क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। उसके पहले आप हेडलाइन पढ़ लेना, फाइनेंस बिल, टैक्स बेनिफिट फॉर डेप्ट म्यूचुअल फंड रिमूव्ड। आई होप, मैं अगेन कह रहा हूँ, इक्विटी के लिए चीज़ें नहीं है, ये डेप्ट से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है, राइट। थोड़ा सा लोगों को इसलिए लगा होगा क्योंकि इसके पहले भी एक ऐसी अफवाह आई थी कि इक्विटी के ऊपर भी सरकार टैक्स यहाँ पे बढ़ा सकती करके, राइट। तो पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ये डेप्ट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, कैसे बेनिफिट्स जो पहले मिलते थे अभी कैसे एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे लग सकता है, क्यों यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा भी देखने को मिल रहा है लोगों में, तो वो पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों आपने एक शब्द सुना है, कौन सा? इंडेक्सेशन। सुना तो होगा ही, राइट। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम लोग एकदम फटाफट शॉर्ट फॉर्म में ही इन पूरे कहानी को यहाँ पे समझ लेंगे। सो दोस्तों जो एक इंडेक्सेशन का ना एक बेनिफिट मिलता था, किसमें? यही डेप्ट म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते थे, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते थे, उनको बेनिफिट मिलता था। उस बेनिफिट को उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया। अभी वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बताना चाहूँगा वो बेनिफिट के कारण बहुत टैक्स बचता था, बहुत मतलब बहुत फ़ायदा होता था, डबल फ़ायदा होता था कि लोग एफडी में पैसा नहीं रखते थे, डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसा रखते थे तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उनको मिलता ही था, कूपन मिलता ही था, राइट, ब्याज मिलता ही था, प्लस इंडेक्सेशन के बेनिफिट के चलते जो एक्चुअल लगने वाला टैक्स है वो भी घट जाता था। बट अभी ये सारे सपने दोस्तों टूट चुके हैं यहाँ पे, राइट। अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। अभी जो आपका टैक्स का स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब देखिए, अगर आप यहाँ पे डेप्ट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते थे ना, राइट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आता था उससे रिलेटेड कैसे आपके ऊपर जितना टैक्स लगता था उस हिसाब से ही आप देते थे। जो भी आपका स्लैब का रखता था 5, 10, 15, 20, 30%, राइट, वही आप लोग देते थे, राइट। वही चीज़ अभी लॉन्ग टर्म में भी होगी, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। शॉर्ट टर्म में कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने बदलाव किया है, बट डेप्ट म्यूचुअल फंड की हम लोग बात कर रहे हैं। सो इसमें फ़र्क कैसे पड़ रहा है, तो अभी थोड़ा सा वो कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा दूंगा। इंडेक्सेशन का अभी आपको कौन सा एग्जाम्पल ठीक रहेगा, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ना रियल इस्टेट का ही रहता है दोस्तों।
राइट। रियल इस्टेट का एग्जांपल लेना चाहूँगा, रियल इस्टेट में कोई बदलाव नहीं किया, मैं आपको बताना चाहूँगा। सो आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स है, उनके जो दादाजी थे, राइट, उन्होंने 1950 में एक घर खरीदा था। कितने में पता है? 2 लाख में। कितना? 2 लाख। बहुत बड़ी अमाउंट है उस वक्त की भी, बट एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। आज वो 2023 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो आपको पता है ये 2 लाख का घर तो इन्वेस्टमेंट के जैसा होता है, तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं? ऑब्वियसली बड़ी होगी, राइट। अच्छे एरिया में लिया होगा, आप ऐसे ही अज्यूम कर लेना। तो समझ लेना कि उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 20 लाख, ठीक है। कितना? 2023 में। अभी मुझे बताओ कि वो जो मिस्टर एक्स है, उनके दादाजी ने 2 लाख में खरीदा था, अभी 23 में वो बेचना चाहते हैं, 20 लाख उसका भाव है। सो बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो गया उनको? सिंपल सी बात है सर, 20 लाख में बेच रहे, 2 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 20 - 2 अगर हम लोग कर लेते तो 18 लाख का प्रॉफिट, राइट। सो 18 लाख के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तो ये तो अनफेयर हो गया ना, क्योंकि उस वक्त का 2 लाख एंड अभी के आप 20 लाख मतलब कंपेयर करने जा रहे हो, तो वैसे तो बहुत फ़र्क हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो सरकार बोलती है रोको, यहाँ पे हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। अभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब सरकार ये कहती है कि देखिए ये 2 लाख 1950 के 2 लाख थे, सो 2023 में वो 2 लाख की वैल्यू कितनी होगी? तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ना उसको एडजस्ट किया जाता है। सो वो सब कुछ फॉर्मूला बिर्मूला आ जाता है, प्लस माइनस आप लोग करोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट, वो सब कुछ करने के बाद ये समझ में आ गया कि ठीक है आज आप उसको 20 लाख में बेच रहे हो, तो 2 लाख आज की वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू आ जाती है इंडेक्सेशन के हिसाब से 15 लाख आती है। तो ठीक है, सरकार बोलती है 20 - 15 5 लाख, अब 5 लाख के ऊपर टैक्स दे दो, राइट। आप समझ रहे हो इंडेक्सेशन का बेनिफिट कितना हुआ? अगर इंडेक्सेशन नहीं होता तो उनको 18 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता, बट इंडेक्सेशन के बेनिफिट के चलते 5 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि महंगाई है ना, चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे होती है, राइट। तो उसी चीज़ मतलब आप अपने ही लाइफ में देख लो कि पहले 1 रुपये में आप कितनी सारी चीज़ें खरीदते थे, 10 रुपये में कितनी सारी चीज़ें होती थी, आज 10 रुपये में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, राइट। यही चीज़ें आप लोगों को समझ में आती। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है ना, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि 20 साल पहले का 10 रुपया एंड आज के ज़माने का 10 रुपया, ज़मीन आसमान का अंतर है, राइट। तो यही चीज़ें दोस्तों हम लोग को किस में देखने को मिलती थी? इसी में ही, डेप्थ म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलती थी। इसमें भी ये जो अभी मैंने आपको बोला ना इंडेक्सेशन का बेनिफिट, इसमें भी ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता था, बट अभी प्रोवाइड किया जाता था, अब से मिलेगा नहीं। मतलब मैं आप लोगों को चलो इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। आपको पता है डेप्थ म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब कितना होता है पता है? डेप्थ म्यूचुअल फंड में 3 साल, राइट। हमारे इक्विटी में कितना होता है? 1 साल ही होता है। 1 साल के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन में आपको डाला जाएगा, राइट। 10% ही टैक्स मतलब उसके हिसाब से 1 लाख माइनस करके 10% ही लगता था। अगर डेप्थ म्यूचुअल फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल, और 3 साल के ऊपर अगर आप करते हो, होल्ड करते हो, तो आपको टैक्स 20% ही लगता था, एंड वो भी सिर्फ 20% नहीं, प्लस इंडेक्सेशन का बेनिफिट। मतलब चलो आपको थोड़ा सा एक रफली एग्जांपल देता हूँ, वीडियो बड़ा हो सकता है बट आपको पूरी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और 3 साल आपने पहले प्लान किया बॉस कि 3 साल से पहले तो हम लोग बेचेंगे नहीं इसको, क्योंकि नॉर्मल टैक्स का स्लैब रेट हमारा 30% है, क्यों ज़्यादा देने का। तो 3 साल अभी हो चुका है, तो 3 साल हो जाने के बाद हम कह सकते हैं उसका वैल्यू 1.5 लाख हो गया है, ठीक है। तो फ़ायदा कितने का हो गया आपको? बेसिकली 50,000 हो गया। 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी 50,000 का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? सो 50,000 के ऊपर क्या सीधा 20% लगेगा? नहीं। सरकार बोलती है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब आपने 4 साल पहले 1 लाख लगाए थे ना, तो आज के ज़माने में वो 1 लाख की वैल्यू क्या है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगाकर ये पता चला कि आज के ज़माने में वो 1 लाख, मान लीजिए रफली 1,30,000 है करके, तो बढ़िया है। 1,30,000 उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा और 1.5 लाख आज की वैल्यू। सो चलिए 20,000 हम लोग मान लेते, तो 20,000 के ऊपर आप क्या कर लो? 20% टैक्स दे दो। आपको समझ में आ गया कितना फ़र्क पड़ता था ये इंडेक्सेशन के बदौलत। बट अभी ये चीज़ें नहीं होंगी। आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो, आप शॉर्ट टर्म होल्ड करो, आपको पूरा का पूरा अभी क्या करना है? टैक्स यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड टैक्स कैसे देना पड़ेगा? आप जिस स्लैब में यहाँ पे आते हो उस हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट यहाँ पे होने वाली है। सो इसीलिए दोस्तों जो बड़े लोग हैं जो 30% के ब्रैकेट में यहाँ पे आते थे, वो यहाँ पे इसमें निवेश करके बैठते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा अगर अपना 30% वाले एफडी में भी रखते थे ना, एफडी में उनको कितना भी इंटरेस्ट मिले दोस्तों, कितना भी इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी उनको ये 30% का टैक्स लगता था। इसलिए बड़े लोग कभी भी एफडी में पैसा नहीं रखते। वो क्या करते? ऐसे डेप्थ म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर लंबी अवधि के लिए रहे तो 20% इंडेक्सेशन का फ़ायदा
बेनिफिट होता था, तो अभी तो वो बेनिफिट होगा नहीं। इसलिए आप देखोगे अलग अलग वीडियोस में भी लोग बताएंगे कि एफडी में अभी लोग शायद से पैसा वापस इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। वरना मतलब हम लोग इतना जो रिस्क लेते थे, डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसा रखते थे, राइट, अभी एफडी में ही रख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे थोड़ा सा ही कम, बट रिस्क तो पूरा का पूरा पैसा ही सेफ। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इसके चलते लोग हम लोग को नाराज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो ये सारी चीज़ें कब से हट रही है, तो 1 अप्रैल 2023, मतलब अभी तक अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा होगा, राइट, इसके पहले भी 31 मार्च 2023 तक भी अगर आप डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा होगा तो भी आप लोगों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर भविष्य की बात करें, राइट, कि 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स अगर आप डेप्ट म्यूचुअल फंड में जाते हो एंड बाद में अगर आप 4 साल के बाद उसको बेचते हो, तो सरकार आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देगी। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, सीधा उस वक्त का जो अमाउंट रहेगा उसको माइनस करके जो भी बैलेंस बचता है, प्रॉफिट बचता है, दैट्स इट, उसके ऊपर आपको आपके हिसाब से जो स्लैब आता है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है उसमें लोग मतलब अभी नाराज़ हो जाएंगे कि क्या मतलब किस हिसाब से हम लोग पैसे यहाँ पे रखें, राइट। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ये एक पॉइंट हो गया। देन दोस्तों अगर देखा गया तो एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, राइट, उसमें भी बदलाव यहाँ पे किया गया। बदलाव मतलब क्या, बेसिकली चीज़ें यहाँ पे बढ़ा दी जा चुकी है। मतलब पहले कितना था, जो सेलिंग करने वाले थे ऑप्शंस की, अगर हम लोग बात करें ऑप्शन से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिले, पहले 0.05% था, वो अभी 0.062% तक हम लोग को इंक्रीज करते हुए देखने को मिले। कुछ तो अमाउंट ऐसा आ रहा है कि पहले 1 करोड़ के टर्नओवर के आसपास 1700 लगते थे, अभी 2100 यहाँ पे लग रहे हैं। मतलब 25% का इंक्रीमेंट हम लोग को यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये भी तो एक टैक्स ही है, तो ये टैक्स भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला। इसके चलते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहा था, तो वो भी सरकार ने अभी फिलहाल तो क्लियर यहाँ पे कर दिया है। तो समरी के फॉर्म में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जो डेप्ट म्यूचुअल फंड वाले जो थे, राइट, एंड एसटीटी की भी अगर हम लोग बात करें, जो ऑप्शन सेलिंग की अगर हम लोग बात करें, दोनों में भी हम लोग को अभी टैक्सेशन, मतलब इनमें टैक्स बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और इनका जो टैक्स बेनिफिट है वो भी छीन लिया गया, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। इसके चलते लोगों में हम कह सकते हैं नाराज़गी देखने को जरूर मिल रहा है। ऑब्वियसली टैक्स को कौन सेलिब्रेट करता है, हर कोई नाराज़ ही यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो देख लेते हैं अभी इससे रिलेटेड आगे क्या होता है। बट मैं अगेन लिख के बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग पूछ रहे सर इक्विटी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क है, अरे बाबा नहीं, अभी ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो वीडियो को आगे पीछे देखेंगे उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को जितने भी पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट्स थे एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिए कि क्यों भी लोग यहाँ पे नाराज़ रहने वाले हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, एंड आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको इस फैसले से रिलेटेड मतलब आपके क्या विचार है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।